नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रज्ञास द इनविंसिबल टैरोवर्स में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ईश्वर आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आने वाले दिनों के लिए आपको क्या गाइडेंस, क्या कुछ है जो आपको वो बताना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि आपसे रिजोनेट हो या आपसे रिजोनेट ना भी हो सकता है। तो जिन्हें रिजोनेट होगा ये रीडिंग उनके लिए है, जिन्हें रिजोनेट नहीं होगा आप इस वीडियो को जाने दे सकते हैं। और क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब से ही इस वीडियो को देखेंगे ये तब से आपके लिए होगा। तो आप चाहे कितने दिनों बाद, महीनों बाद या फिर सालों बाद ही क्यों ना दिखे। और एक बात दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल में बिल्कुल नए हैं, अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए आप बेल आइकन भी दबा दें। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए मैंने कार्ड्स को 2 पोटलियों में रख लिया है। इसे मैंने रात से ही तैयार किया था, अगले दिन सुबह मैं रीडिंग कर रही हूँ। और इस पर ये लैपिस lazuli और 7 चक्र का जो होता है हमारा क्रिस्टल वो है, और ये एक रोज़ क्वार्ट्ज का स्टोन है। इसे मैंने रात भर ऐसे ही रखा ताकि हमें क्रिस्टल्स की एनर्जी भी अच्छी तरह मिल पाए। तो आप अगर चाहें तो इस रीडिंग के लिए क्रिस्टल की मदद भी ले सकते हैं पोटलियों को चूज़ करने के लिए। कार्ड्स इन पोटलियों के अंदर है, तो पहले आप इन्हें चूज़ कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने भी ये पहली पोटली चूज़ की है, तो चलिए देखते हैं उन लोगों की रीडिंग। तो हमारा पहला कार्ड है टेम्परेंस, दूसरा कार्ड है किंग ऑफ वांड्स, तीसरा कार्ड है स्ट्रेंथ, और आखिरी कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। सो स्टार्ट करते हैं टेम्परेंस कार्ड के साथ। दिस इज़ ऑल अबाउट गोइंग विद द फ्लो। ये कार्ड हमें बेसिकली यही दर्शाता है। सो यहाँ पे पीछे इस कार्ड में जो रास्ता दिख रहा है वो एक्चुअली आपकी लाइफ जर्नी है, जहाँ से आपको गुजरना है। और यहाँ पे सन दिख रहा है। सन हमें, सन कार्ड हो या फिर यहाँ पे जो सन बना हुआ है, हमें हमेशा हमें अपनी गोल को अचीव करने के लिए दर्शाता है। सो ये आपकी लाइफ की जर्नी है जो यहाँ से शुरू हुई और वहाँ तक आपको जाना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि रास्ता उबड़ खाबड़ है, जो कि हमें ये बताता है कि रास्ते तो कभी भी आसान नहीं होते, हमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। तो रास्ते ऐसे ही होते हैं, पर ईश्वर हमें ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम किसी जर्नी में, यात्रा पे निकलते हैं, तो साथ में हमें अपने लिए, खुद के लिए बहुत सारी चीज़ें भी साथ लेके जाना पड़ता है, जो हमें रास्ते में ट्रैवलिंग के थ्रू ज़रूरत पड़ सकती है। उसी तरह लाइफ जर्नी में हमें आगे चलकर अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या चाहिए सामान? हमारा सामान है भगवान पर विश्वास, दृढ़ विश्वास। हम भगवान के ऊपर आंख बंद कर विश्वास करेंगे तो वो हमें हमारी मंजिल तक बहुत ही आसानी से पहुंचा देंगे। और एक बात है, यहाँ पे जो ये एंजल है, ये जो कप्स और वाटर के साथ कर रहे हैं, ये हमें दर्शाता है कि हमें पेशेंस ग्रो करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि रास्ता उबड़ खाबड़ होगा तो बहुत सी चीज़ों में हमें पेशेंस रखने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ज़िंदगी भर पेशेंस को बढ़ाते ही रहना चाहिए। तो एक चीज़ हो गया भगवान पर हमारा फेथ, अटूट विश्वास। दूसरा हो गया हमें हमारी पेशेंस को ग्रो करने की ज़रूरत है। और तीसरा है लेट गो ऑफ नेगेटिव थिंग्स। हमें हमारे साथ आसपास जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं
उन्हें इग्नोर करते हुए, उन्हें पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और चौथी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको खुद की केयर भी करनी है। सेल्फ केयर इज़ मस्ट, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अपनी लाइफ की जर्नी में सक्सेसफुल भी नहीं हो पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ, किंग ऑफ वांड्स, जो कि एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है, जिसके थ्रू गॉड आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जो चीज़ आपको लाइफ में बॉदर कर रही है उसको रिप्लेस करने की भी कोशिश कीजिए। कुछ जैसे हमारे घर में पुराने फर्नीचर्स ख़राब हो जाते हैं तो हम उसके साथ एडजस्ट नहीं करते, जहाँ तक हो सकता है एडजस्ट करते हैं, लेकिन बाद में ज़्यादा तकलीफ दे तो हम उसे रिप्लेस कर देते हैं, नया ख़रीद लेते हैं। लाइफ में भी कभी कभी ऐसा ही होता है। जैसे कि मानो अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है तो उसके साथ रहने के बजाय अगर आप नए दोस्त जिसकी मेंटालिटी, थॉट प्रोसेस सब आपकी जैसे हो, ऐसे नए दोस्त बनाएंगे तो वो चीज़ रिप्लेसमेंट होगी तो बहुत अच्छी होगी। और एक बात है जो मैं किंग ऑफ वांड्स के साथ कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ईश्वर चाहते हैं कि आप जितना हो सके कम दोस्त बनाइए, वो अच्छा होगा। क्योंकि कई बार होता है ग्रुप जितना बड़ा होता है ना उतना ही टेंशन ज़्यादा बढ़ते हैं, ज़्यादा कलेश होता है, कई बार किसी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो जितना कम दोस्त होंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कम दोस्त रखिए लेकिन बहुत ही अच्छे और क्लोज़ फ्रेंड्स रखिए जो आपको देर सवेरे आपकी मदद कर सके, जब आपको उनसे गाइडेंस की ज़रूरत हो आपको गाइडेंस दे सके। यहाँ पे और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हमारे आसपास कम लोग होंगे तो हमें अपनी गोल अचीव करने के लिए ज़्यादा फोकस हम कर पाएंगे, वरना ज़्यादा लोग रहेंगे तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने में भी हमारे कई वक्त चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी लग रहा है मुझे किंग ऑफ वांड्स के साथ। और यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड को समझने के लिए हम पहले कार्ड की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक सेम मैसेजेस दे रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पहले कार्ड में ये जो रोड है इसे क्रॉस करने के लिए हमें फेथ चाहिए और कॉन्फिडेंस ग्रो करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ कार्ड भी कहीं ना कहीं हमें वही सब बात समझा रहा है, और इस कार्ड के थ्रू गॉड हमसे वही कहना चाह रहे हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, अपने अंदर इनर स्ट्रेंथ को बनाए रखने की ज़रूरत है। क्योंकि रास्ते में हमें कई सारे लाइफ की जर्नी में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और वो डेफिनेट है देखने को मिलेंगे। तो अगर हम स्ट्रेंथ रखेंगे, चाहे फिज़िकली हो या फिर मेंटली हो, हमें स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। और इस स्ट्रेंथ के थ्रू हम कुछ भी, चाहे रुकावट आए, ऑब्स्टेकल्स आए, हम उससे ईजिली पार कर जाएंगे। हमारे फोर्थ कार्ड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स के साथ ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि लाइफ में आपने चाहे छोटा हो या बड़ा कुछ भी अगर अचीव किया है तो उस चीज़ के लिए खुद को भी कभी कभी खुद की सराहना करनी चाहिए, खुद को शाबाशी दीजिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। खुद को शाबाशी देने से फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ, मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये रीडिंग जिसको भी रिजोनेट होगी, जिन के साथ कहीं ना कहीं वो आए दिन अपनी ज़िंदगी से बहुत कंप्लेन कर रहे हैं, भगवान से बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे कि ये क्यों हुआ है भगवान, ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो अच्छा किया, या फिर ऐसे ही लेके बहुत सवाल कर रहे हैं। तो भगवान उन्हें ये कहना चाह रहे हैं, ईश्वर उन्हें ये यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि ज़िंदगी कभी भी एकदम आसान नहीं होती, किसी के लिए भी नहीं। तो ये सब उतार चढ़ाव रास्ते में आते रहेंगे, लेकिन मंजिल आपके सामने है। अगर आपका फोकस इधर उधर नहीं भटका तो, ज़्यादा लोगों पे नहीं बटा तो, जो कि मैंने इस कार्ड को लेकर कहा था कि अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा लोग नहीं होंगे तो आपका फोकस सटीक रहेगा और आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, और जिसके लिए आपको स्ट्रेंथ, फेथ और फोकस, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी लाइफ में। और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स के साथ आपके लिए ये मैसेज भी दे रहे हैं ईश्वर कि आपको अचीवमेंट बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आपको धैर्य से काम लेना होगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप फिनंशियली बहुत डिस्टर्ब हैं ज़्यादातर कुछ दिनों से, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बस, और सॉल्यूशन भी आपके आसपास ही है, बस आपको अपने सिचुएशन को देखने का नज़रिया बदलना होगा। तो यहाँ पे रीडिंग के थ्रू पता चल रहा है कि आप
परेशान बहुत थे कई दिनों से, मोस्टली फिनेंशियल कंडीशन आपकी सही नहीं है जिसे आप सुधारना चाह रहे हैं, और उस परेशानी के चलते आप ईश्वर से सवाल करें कि कैसे, क्यों हुआ बुरा आपके साथ, आप कैसे इस समस्या से निकले, ये सब। और ईश्वर का जवाब है आपके लिए, फेथ रखिए, खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, आसपास के लोगों में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग होंगे आपकी फोकस भटक जाएगी। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पैसे किसी अपने के पास शायद अटके हुए हैं जिनसे आप मांगने में संकोच कर रहे हैं, लेकिन अब फ़िलहाल आपको भी पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। तो मैं रीडिंग के थ्रू ये कहूँगी कि उस इंसान को समझाइए कि जब तुम्हें ज़रूरत थी तो मैंने पैसों की मदद की, तो अब मेरी ज़रूरत है तो तुम्हें भी वही करना चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ उस इंसान को फेस करने के लिए दर्शा रहा है, मुझे लग रहा है। तो हाँ, आपको डर है कि अगर आप कहेंगे तो वो इंसान कहीं आपसे रिश्ता ना तोड़ दे, तो ठीक है। अगर ऐसे पैसों की वजह से कोई रिश्ता तोड़ता है तो वो आपके लायक ही नहीं थे, उनका रिश्ता ही मतलबी था, तो वो चीज़ ठीक है, चलेगा। चलिए कुछ और कार्ड देख लेते हैं। वेट ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेट सर्विंग, और आखिरी कार्ड है लूजन योर ग्रिप। तो शुरू करते हैं पहले कार्ड के साथ। यहाँ पे लिखा है बाउंड्रीज, लेट इट गो, इट्स नॉट योर्स टू कैरी। बाउंड्रीज के लिए मुझे लग रहा है कि आप जो सोच रहे हैं कि अगर आपने उनसे पैसे या फिर जो भी हेल्प या फिर जो भी कारण है, अगर आपने उनसे कहा फेस टू फेस, तो कहीं आप उन्हें खो ना दे। ये जो डर आपने अपने चारों ओर बनाया हुआ है अपने दिमाग में, अपने मन में, उससे आपको छोड़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लेट इट गो मतलब उसी डर को, अपने उस डर को आपको पीछे छोड़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इट्स नॉट योर्स टू कैरी मतलब आपको उस डर को अपने दिल और दिमाग में हावी रखने की कोई ज़रूरत नहीं, पकड़े रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग हमसे सिर्फ पैसों की वजह से या फिर किसी मतलब की वजह से जुड़े होते हैं, उन्हें लाइफ में वैसे ही नहीं रखना चाहिए। आगे चलकर वो आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। तो या तो उस रिश्ते को या फिर आपका जो डर है उस चीज़ को यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू ईश्वर कहना चाहते हैं कि लेट इट गो, उसे छोड़ दीजिए। इट्स नॉट योर्स टू कैरी, वो आपका है ही नहीं, तो आपको पकड़े रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा कार्ड है द ग्रेट सर्विंग, मार्स एनर्जी, एंगर, कॉन्फ्लिक्ट, सपनिंग टू लव। मतलब अगर ये चीज़ आगे, अगर आपने अभी उनसे कुछ नहीं कहा, अभी कुछ नहीं कह पाए, तो आगे चल के जब आपको परेशानी होगी तो या तो आप उनसे बुरी तरह पेश आएंगे, क्योंकि आपकी भी सहने की एक लिमिट है ना, तो आप भी उनसे बुरी तरह पेश आएंगे। अगर आपने उन्हें मदद नहीं की फ्यूचर में फिर से कभी, तो वो अपना असली चेहरा या फिर जो गुस्सा कुछ दिखाएंगे आपको, जो कि अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप दोनों में जो रिलेशन है वो ख़राब होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होगी। तो हाँ, यहाँ पे यही एनर्जी मुझे लग रहा है। तो उससे पहले कि ऐसा हो, आपका सिचुएशन बेटर होगा आप उस बाउंड्री को, उस चीज़ को क्लियर कर दे, या फिर उनसे फेस टू फेस बात कर ले कि देखिए मेरा कंडीशन अभी ऐसा है, आप मुझे हेल्प कर दो, फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो अच्छा होगा। अगर वो समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लूजन योर ग्रिप, कॉपिंग मैकेनिज्म, डेंसिटी, एडिक्शन, लेट गॉड इन। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर जो चीज़ लग रहा है कि लेट गॉड इन, इस कार्ड के थ्रू मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मामला अभी ताज़ा कुछ हुआ है, फ्रेश मैटर है। तो अब अगर उससे अभी सुलझा लेंगे तो सही होगा, बाद में ये चीज़ बढ़ती जाएगी, आप उसमें डूबते जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, लेकिन सॉल्व नहीं होगी। तो गॉड यहाँ पे चाहते हैं कि आप एक्शन लीजिए, बाकी सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए। जो कि यहाँ पे टेम्परस कार्ड के साथ उन्होंने कहा कि फेथ, आपको यूनिवर्स पे, गॉड पे, ईश्वर पे फेथ रखने की ज़रूरत है। पहले अपना कर्म कर दीजिए,
जो कि है उनके साथ फेस टू फेस बातचीत कर लीजिए, जो भी इंसान है या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो बात कर लीजिए और बाकी गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर वो इंसान अच्छे होंगे, आपकी हालात को समझेंगे, तो रिश्ता बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, और अगर वो बुरे होंगे तो भी अच्छा होगा, रिश्ता टूट जाएगा अगर, तो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से जो रोक रहे हैं वो नहीं रोकेंगे। और दोनों ही चीज़ को करने में आपको अपनी स्ट्रेंथ रखनी है, और आपको आपकी मंजिल बिल्कुल मिलेगी, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, बस फेथ रखने की ज़रूरत है आपको। तो चलिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं। ये कार्ड क्या क्या, तो डू नॉट लेट इश्यूज ऑफ योर फैमिली बर्डन यू एंड मेक देम solely योर्स, दीज आर माइनर इश्यूज दैट द फैमिली कैन मैनेज। देखिए, तो अभी तो मुझे और ही ज़्यादा परसेंटेज लग रहे हैं कि ये इश्यूज जो फिनेंशियल प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो फैमिली में से ही किसी को लेकर जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आप उन्हें फेस टू फेस कुछ कह नहीं पा रहे। लेकिन इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है वो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और आपकी मदद करेंगे, आपके पैसे वापस कर देंगे अगर इन्होंने लिया है तो, या फिर अगर आप उनसे पैसे की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आप इस वक्त मुसीबत में हैं और वो आपको मदद करें, तो वो ज़रूर करेंगे। सो बेसिकली मुझे यही मैसेज मिल रहे हैं, ईश्वर आपको यही बताना चाह रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, एंड इफ़ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सो गाइस, वेलकम टू द सेकेंड पाइल। चलिए देखते हैं सेकेंड पाइल वालों के लिए ईश्वर क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिन्होंने भी ये रोज क्वार्ट्ज वाला पेंगुइन चूज़ किया है। तो पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और आखिरी कार्ड है द फूल। सो ये बेसिकली मुझे एक करियर ओरिएंटेड रीडिंग लग रही है कार्ड्स को देखते हुए। ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों को या तो एक नई जॉब मिली है, या फिर आपके पुराने ही जॉब में एक नया प्रोजेक्ट मिला है काम करने के लिए। एक टीम के तौर पे आपको काम करना है, लेकिन इससे आपको बहुत सारी दिक्कत भी आ रही है। ऐसा है कि जो टीम आपको दिया गया है उसके साथ आपने पहले भी कई काम किए हैं, आपको एक्सपीरियंस है, आपको आपके काम के लिए ऑफिस में बहुत बार रिवॉर्ड भी मिला है। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जो मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स, उन्हें कहीं ना कहीं धीरे धीरे लगने लगा कि वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट आपको जा रहा है, जो कि नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है, ये उनकी थॉट है कि सारा क्रेडिट आपको मिल रहा है। और ये पिछले कई प्रोजेक्ट्स को नज़र में रखते हुए उनकी थिंकिंग बनी है, जो कि नहीं है, लेकिन उनकी थिंकिंग अभी यही है। और इससे अभी आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि वो अपना 100% एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस परेशानी के चलते आप भी काफ़ी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, कई रातों से जैसे आप सोए नहीं हैं, बहुत टेंशन में हैं। और ऑफिस का ये टेंशन आपकी पर्सनल फैमिली पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है। आप अपने फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये एनर्जी शो कर रहा है कि आपको चीज़ों को बैलेंस करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ऑफिस का टेंशन आपके ना चाहते हुए भी घर तक आ ही जाता है। आपको कई सारी चीज़ें संभालनी पड़ रही है। कई सारे मैटर्स तो ऐसे भी हैं, आपके ग्रुप मेंबर्स इंटेंशनली सिर्फ आपको परेशान करने के लिए कर रहे हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे कि ये ग्रुप वर्क, टीम वर्क है, तो
क्रेडिट या फिर जो भी है बुराई होगी अगर कभी, तो पूरे ग्रुप को होगी, सिर्फ आपका कुछ भी नहीं होगा। ये बात वो समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए आपको सफ़र करना पड़ रहा है अभी। लेकिन यहाँ पे ईश्वर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही हालात ऐसे हैं, लेकिन आप गिव अप ना करें। जैसे भी हो, जैसे तैसे करके खींच के आपको आगे बढ़ते रहना है। अपने करियर को, फैमिली को, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे ईश्वर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तो मे भी ये आपके किसी इस जन्म या फिर पिछले जन्मों के कर्मों के फल होंगे, जिसके लिए आपको ये परेशानियाँ आ रही है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि आप उन सब चीज़ों को, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, इस सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए सिर्फ अपना काम कीजिए और ऐसे सो कीजिए कि जैसे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसका आप पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट या असर नहीं हो रहा है। वो आपको परेशान करने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन आपको शो करना है कि आप बिल्कुल परेशानी में नहीं है। तो आपको हर चीज़ को हंसते हुए हैंडल करना है। उन्हें शो करना है कि आप कैपेबल है। जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है, आप कैपेबल जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, आप कैपेबल है उसे हैंडल करने के लिए। और ऐसा भी दिखाइए कि जैसे आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो लोग जानबूझ के इंटेंशनली आपको परेशान करने के लिए वो सब कर रहे हैं। आप जस्ट कैजुअली रिएक्ट कीजिए हर मैटर को। अपने हिस्से का काम आप ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि आपसे ईश्वर ये ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से जैसे कोई भी गलती ना हो। भले ही आपको थोड़ी दिन तक परेशान रहना होगा, सफ़र करना होगा, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं होगा। वो टेम्परेरी पीरियड है जो कि आसानी से कट जाएगा। जब आप कुछ दिनों बाद पीछे देखेंगे तो ये चीज़ शायद याद भी ना रहे, आपको सिर्फ अपनी सक्सेस याद रहेगी। तो इसको चाहते हैं कि आप अपनी ओर से कोई गलती ना करें, उन पर भरोसा रखें, अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करें और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। अभी वो समझ नहीं रहे हैं, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सोच रहे हैं कि आप जानबूझ के सारी क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि वो सारा मेहनत करें। लेकिन बाद में ऐसा दिन भी आएगा जब वो चीज़ उन्हें रियलाइज़ होगी कि आपने एक्चुअली मेहनत किया है हर चीज़ के लिए। साथ ही साथ ईश्वर आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा होने से ठीक पहले ही हमारे साथ बुरा होता है। जैसे कि सवेरा होने से पहले ही रात बहुत काली होती है, उसी तरह ये सब आपको गलत समझ के आपके साथ जो कुछ भी करें उन्हें करने दीजिए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे वो धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे कि वो गलत थे, और ये डेफिनेटली होने वाला है। वो रियलाइज़ करेंगे कि वो गलत थे और आप सही, और उसके बाद उनमें जो बदलाव आएगा ना, वो आपके लिए जैकपॉट होगा, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन टीम बाद में आप लोग बन जाएंगे। और अभी तो ढेर सारी सक्सेस आपको अचीव भी करनी है, जो कि इन्हीं लोगों के साथ ही आपको मिलेगी। बस ये टाइम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, आपको भगवान पर फेथ रखना है, खुद पे फेथ रखना है, और बस कर्म की और अग्रसर होना है। कहीं ना कहीं 2 ऑफ पेंटाकल्स ये एनर्जी भी दे रहा है कि जो आपके मन और दिमाग के बीच जो उथल पुथल चलने वाला है उससे भी इंडिकेट कर रहा है। लेकिन आपको हमेशा अपनी मन की सुननी है, क्योंकि दिमाग लॉजिकली भी चीज़ें आपको करने के लिए कहेगा। जैसे कि उन्होंने मुझे परेशान किया है तो 1-2 चीज़ तो मैं भी उनके खिलाफ़ कर सकती हूँ, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप खुद को माइनस पॉइंट क्यों दें। जब आप अच्छे हैं, आपसे हमेशा अच्छा काम ही होता है, तो आपको क्यों बुरा बनना है। इंस्टेड जब टाइम पास होगा ना, वो लोग आपके लिए बहुत अच्छे बन जाएंगे। तब अगर आपने अभी कुछ बुरा कर दिया और बाद में वो लोग अच्छे हो गए, तो आपको गिल्ट एक आपके अंदर रह जाएगी कि काश मैंने वो ना किया होता तो अच्छा होता। तो वो चीज़ लाना ही क्यों है ज़िंदगी में, है ना। तो चलिए अब ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। वेट, एक मिनट, अभी विजिबल है। इट्स नॉट येट टाइम, थिंग्स आर बीइंग वन। दूसरा कार्ड है कॉल्ड, सोल गिफ्ट्स एंड ट्रेनिंग, इट्स टाइम टू स्टेप अप। और तीसरा कार्ड है योर लाइफ इज अ कैनवास, आर्टिस्ट, मैनिफेस्टेशन, क्रिएटिव, अकाउंटेबिलिटी। तो चलिए
इन्हें समझ लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड के हिसाब से इट्स नॉट योर टाइम, थिंग्स आर बीइंग वुमेन, मतलब अभी जो परेशानियां आ रही हैं, एक मिनट, हाँ, अभी जो परेशानियां आ रही हैं वो आपको फेस तो करनी है, लेकिन साथ ही साथ आपको होप फेथ भी रखनी है कि चीज़ें आपकी और भी ढलने वाली है, आपके लिए अच्छी चीज़ें होने वाली है, आपकी चीज़ें धीरे धीरे आपकी फेवर में आने वाली है। लेकिन हर चीज़ थोड़ा वक्त लगता है और अच्छी चीज़ें होने में ज़्यादातर वक्त लगता है, क्योंकि बुरी चीज़ों का क्या है, फटाक से हो जाती है, लेकिन अच्छी चीज़ें होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी जो बुरा दौर चल रहा है उसके बीच सिर्फ ये बुरा ही नहीं हो रहा है, उसके दूसरे तरफ भगवान आपके लिए अच्छी चीज़ें तैयार करे जो फ्यूचर में आपको मिलने वाली है। तो आपको इट्स नॉट येट टाइम, मतलब अभी टाइम हुआ ही नहीं उस अच्छी चीज़ को अचीव करने के लिए, तो आपको वेट करना है, उस टाइम तक वेट करना है। थिंग्स आर बीइंग वुमेन, चीज़ें आपकी तरफ बिल्कुल होंगी, अभी तैयारियां चल रही है, तो आपको उस तैयारियां कंप्लीट होने तक वेट करना है बस। दूसरा कार्ड है कॉल्ड, सोल गिफ्ट्स एंड ट्रेनिंग, इट्स टाइम टू स्टेप अप, मतलब ये जो इंतज़ार करने की घड़ी थी, ये कार्ड उस चीज़ को इंडिकेट करता है। सेकंड कार्ड हमें ये कहता है कि आपके इंतज़ार का, फेथ का, होप का रिज़ल्ट जो है आपको मिलेगा। आपको आपकी गिफ्ट जो कि आपकी गोल अचीवमेंट है, या फिर आपकी रीडिंग के थ्रू जाए तो ऑफिस में जो आपको प्रोजेक्ट मिला है उसमें अचीवमेंट, सक्सेस, हो सकता है प्रमोशन मिले, ऐसा ही कुछ होने वाला है, या फिर ऑफिस की तरफ से भी आपको कुछ गिफ्ट मिल जाए, ऐसा हो सकता है। गिफ्ट मिल रहा है। इट्स टाइम टू स्टेप अप, मतलब स्टेप अप मतलब फ्यूचर में प्रोग्रेस की और आगे बढ़ने का टाइम हो गया, ये आपको और आगे ले जाएगा, बेहतरीन ज़िंदगी की और आगे ले जाएगा। तो ये दौर आपको बिल्कुल काटना ही काटना है, अगर ये चीज़ होगा तो ही ये हो पाएगा। जब ये आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा और आप प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़ेंगे। और तीसरी कार्ड है योर लाइफ इज़ अ कैनवास, आर्टिस्ट, मैनिफेस्टेशन, क्रिएटिव अकाउंटेबिलिटी। तो मैं कहूँगी जब ये दौर चल रहा है, आपकी होप एक तरफ से आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये बुरे दौर के टाइम पे अगर आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगे, कई सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी है, आप उन्हें यूज़ करके एक बेहतरीन लाइफ को अगर मैनिफेस्ट करना शुरू करें तो वो भी अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं ईश्वर यहाँ पे चाहते हैं कि जो आपको मैसेज देना चाहते हैं, जो बुरा दौर है आप उसमें हार कर ना बैठे, मायूस ना हो, खुद को फेलियर की तरह ट्रीट ना करें, बल्कि उस चीज़ से भी निकलने का रास्ता ढूंढे, पॉजिटिविटी की ओर जाए और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज़ करके बेहतरीन फ्यूचर के लिए भी कुछ काम करें। जब आप ये दौर काट लेंगे तो आप बहुत ही स्ट्रांग तब तक बन चुके होंगे और आपको वैसे ही ज़िंदगी मिलेगी जैसी आपने इस टाइम पे सोची होगी। आपने जो चीज़ मैनिफेस्ट किया होगा आपको वही बिल्कुल मिलने वाला है। मानो ये जो लिखा है क्रिएटिव योर लाइफ इज़ ए कैनवास, मतलब आपको बिल्कुल एक एम्प्टी कैनवास ही जो होता है मिल जाएगा। भगवान आपको ड्रॉ करने के लिए एक ब्रश दे देंगे, आपको जो चाहिए आप अपनी ज़िंदगी में लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये सारे स्टेप्स क्रॉस करके जाने होंगे, लेकिन इसी तरीके से बिना फेथ खोए, बिना होपलेस हुए आपको जाना, आपको मानो विश्वास है हाँ अच्छा होगा ही होगा, इस बिलीव के साथ आगे बढ़ना होगा। तो ईश्वर आपको यहाँ ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप खुद की लाइफ का पेंटर खुद ही बन जाइए। जो कुछ भी आपको आपकी लाइफ में चाहिए आप उस चीज़ को, आपकी लाइफ मानो एक कैनवास है, प्लेन कैनवास है, आप अपनी लाइफ के आर्टिस्ट है। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करें उस वो चीज़ होने वाली, आप उसी चीज़ को ड्रॉ करते जाइए अपनी ज़िंदगी में और वो चीज़ आपको बिल्कुल मिलेगी। यहाँ पे एक तरीके से मैं अगर कहूँ तो आपकी फ्यूचर में क्या है भगवान आपको बताना चाहते हैं, कि ईश्वर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में फ्यूचर में क्या होगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप मायूस होकर पीछे हट जाएंगे तो फ्यूचर बर्बाद होने वाला है, लेकिन अगर आप जो मैंने कही फेथ रख के स्ट्रेंथ के साथ वेट करके सही टाइम का आगे बढ़ते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको यकीनन एक अच्छी बेहतरीन फ्यूचर मिलने वाली है यहाँ पे। तो चलिए कुछ और पॉजिटिव मैसेज कार्ड देख लेते हैं। चलिए मैसेज कार्ड देख लेते हैं।
So work as hard as you can and give it your best to taste success. Don't give up. देखिए बिल्कुल रिजोनेट कर रहा है यहाँ पे। देवी माँ भी आपसे यही कहना चाह रही है कि आप फुल्ली अपना एफर्ट्स जो भी है दे, उनके लिए वेट मत कीजिए, उनके लिए वरी मत कीजिए। वो जो करें उन्हें करने दीजिए, वो उनका कर्म है। लेकिन आप अपना कर्म कर जाएंगे अगर अच्छे से, तो आपको आपकी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप डोंट गिव अप, आप गिव अप भी मत कीजिए, क्योंकि सक्सेस आपको मिलनी ही है। देर सवेर आपको सक्सेस मिलनी है। तो ईश्वर आपको यही कहना चाह रहे हैं, एक तरह से आपको बता रहे हैं कि सक्सेस इज़ मस्ट फॉर यू, सो डोंट गिव अप। सो दैट्स इट। मुझे इस रीडिंग से यही लग रहा है। सो पाइल नंबर 2, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड योर रीडिंग। इफ़ यू डिड, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।